जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल इंडियन मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली का जो नया नियमावली आया है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स में बात करेंगे। यहाँ पर हेडिंग में ही लिखा हुआ है बिहार शिक्षक बहाली घूंघट में घोटाला, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पर दिया गया है। इसके चिन्ह का मतलब क्या होता है कि ये कितने प्रतिशत तक घूंघट में घोटाला सही साबित हो सकता है, या बिहार के लिए, बिहार में शिक्षक की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए कितना परसेंट ये सही हो सकता है, किसके लिए ये घातक हो सकता है नियमावली, किसके लिए ये फायदेमंद है। टोटल चीज़ें इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। यह जो बहाली आया है 7वां चरण शिक्षक बहाली, नया नियमावली को आसान भाषा में इसमें समझेंगे। पेपर में ही निकाला है कि बिहार में शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी। पहले इसके क्या थे, शिक्षक जो थे नियोजित थे, लेकिन अब क्या हो जाएंगे, राज्यकर्मी हो जाएंगे। भर्ती के लिए पास करनी होगी बीपीएससी की परीक्षा। देखिए, शिक्षक बनने के लिए भी आपको बीपीएससी की परीक्षा पास करनी होगी। तो इसमें क्या क्या अहर्ताएं है, सारी चीजें हम इस वीडियो में फुल डिटेल्स में बात करेंगे कि बहाली कैसे होगी, कौन कौन से परीक्षा देना होगा, मेरिट कैसे बनेगा, सारी चीजें इस वीडियो में बात करेंगे। जी हाँ, सरकारी नौकरी का अपडेट सबसे पहले फुल डिटेल्स में इस आपको चाहिए तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब तो कर लीजिए, लाइक करके बेल आइकन भी दबा देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो में बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक बनने की योग्यता क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए जिससे आप शिक्षक बन सकते हैं। तो शिक्षक बनने के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितना हम आपको बता रहे हैं उतना ही करना है। नीतीश चाचा आपको शिक्षक बना देंगे। वो भी कैसा शिक्षक बनाएंगे, राज्यकर्मी शिक्षक बनाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो में देखिए ना क्या क्या करना है, पता चल जाएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, सारी चीज़ें का पोल खोलेंगे। पहला है इंटर या स्नातक का परीक्षा पास कीजिए। सबसे पहले इंटर कीजिए या आप ग्रेजुएट हो जाइए। ठीक है, इतना आपको तो करना ही है, कुछ भी नहीं तो कम से कम इंटर और स्नातक होना चाहिए। जब ये कर लेते हैं तब आपको डीएलएड या बीएड का इंट्रेंस एग्जाम होता है, इसका फॉर्म भरिए। फॉर्म का फीस होता है 700-800 रुपया, इसके फॉर्म का फीस होता है। इसको फॉर्म को फिलअप कीजिए। अगर फिलअप करते हैं इंट्रेंस में, अगर पास हो जाते हैं, सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो आपको 60-70 हज़ार रुपया, 80 हज़ार रुपया के करीब में आपका बीएड हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको 1.5-2 लाख रुपया आपको लग जाएगा। दूसरे किसी स्टेट से करते हैं बिहार से बाहर, तब भी आपको 1-1.5 लाख रुपया लगना ही है बीएड करने के लिए। तो यहाँ पर 1.5 लाख रुपया फंसाइए, सर्टिफिकेट खरीदिए या आपको कहीं से लेना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, यानी डीएलएड या बीएड का एडमिशन करवाकर अच्छे अंक से पास कीजिए, सर्टिफिकेट ले लीजिए। अब बिहार सरकार को आप दिखाइएगा कि मेरे पास बीएड का सर्टिफिकेट है। ठीक है, उसके बाद तो बिहार सरकार क्या करेगी कि आपको सीटेट या बीटेट या की परीक्षा जो होती है उसमें बैठने का, या स्टेट होता है उसमें बैठने के लिए आपको अलाउ कर देगा कि आप इस एग्जाम देने के लिए आप बैठ सकते हैं। ठीक है, जैसे बैठ जाएंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अभी तक था कि आप जैसे ही इस एग्जाम को क्वालिफाई किए तो आप टीचर के लिए हो जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं कि आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद लेकिन 7वें चरण की बहाली में जो नया नियमावली आया है उसमें बोला गया है कि शिक्षक बहाली आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा को पास कर मेरिट बनाएंगे। ठीक है, शिक्षक बहाली के लिए जब आप इतना कर लेते हैं तो आयोग क्या करेगी, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है क्लियरली ऑफिशियल कि बीपीएससी परीक्षा लेगी या यूपीएससी परीक्षा लेगी या कोई कौन सी संस्था इसकी परीक्षा लेने वाली है, इसका कोई खुलासा नहीं है। लेकिन ये एक आयोग स्थापित होगी जिसका परीक्षा होगा, उसको पास करने के बाद उसका मेरिट बनेगा, वही सरकारी टीचर बन पाएंगे। यानी इतना सब करने के बाद, इतना सब तालमेल करने के बाद आप होंगे क्या, राज्यकर्मी शिक्षक। इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना आपको करना होगा तभी आप टीचर बनेंगे। ये बात अपने नोटिफिकेशन में जान ही लिया होगा। लेकिन अब मेन मुद्दा जानते हैं
कि बिहार शिक्षक बहाली जो है यह घूंघट में घोटाला कैसे हो सकता है, या कितना अच्छा साबित हो सकता है, कितना गड़बड़ साबित हो जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे ये होगा घूंघट में घोटाला। सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसके पॉजिटिव बात करते हैं कि पॉजिटिव क्या हो सकता है। पॉजिटिव सबसे पहले बात करेंगे, फर्स्ट नंबर सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो होगा ना, इस तरीके से जिस शिक्षक की बहाली होगा वो स्कूल में एकदम पढ़ाएंगे। क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, यानी टीचिंग का असली मतलब वही समझेंगे। वो स्कूल में जाएंगे तो बच्चों को एकदम दिल से पढ़ाएंगे, क्योंकि वो इतना ना घून की तरह पढ़ा होगा, इतना ना पिसा जाएगा उस समय तक टीचर बनते वक्त, पढ़ते पढ़ते कि उसको दूसरा किसी काम करने में मन ही नहीं लगेगा। वो स्कूल में बहाली होकर जाएगा तो एकदम गारंटेड है कि वो बच्चों को पढ़ाएगा और अच्छा से पढ़ाएगा। ठीक है, पहला बात तो ये है कि अच्छा से पढ़ाएंगे। टीचर जो होंगे बड़ी पूर्ण ढंग से एकदम पढ़ा लिखा होगा, निपुण होगा। अभी की तरह जो नहीं होगा कि जाके कुर्सी पर खैनी मल रहा है, बना रहा है, या बच्चा सा क्या हो रहा है, इधर खैनी मल रहा है, उधर कोनो पान थूक रहा है, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा टीचर नहीं हो पाएगा। तो ये तो था पॉजिटिव चीज़ें, अच्छी चीज़ें हैं। उसके बाद तो था तीसरा जो बात करते हैं, तीसरा है कि अब शिक्षक जो होंगे राज्यकर्मी होंगे। क्या होंगे, राज्यकर्मी होंगे, यानी राज्य के स्टाफ होंगे, राज्य के स्टाफ होंगे। पहले शिक्षक जो क्या थे, नियोजित शिक्षक होते थे। क्या होते थे, नियोजित। अभी जो बहाली हुआ है, इससे पिछले बार जो शिक्षक है वो सब क्या है, नियोजित शिक्षक है। तो अगर नियोजित से आपको राज्यकर्मी बनना है, नियोजित से अगर राज्यकर्मी बनना है, आपके भी दिल में इच्छा है कि हम नियोजित है, हम भी राज्यकर्मी हो जाए, तो आपको क्या करना होगा, आयोग द्वारा स्थापित अगर बीपीएससी एग्जाम लेती है या यूपीएससी लेती है, कुछ भी लेती है, तो आपको उस एग्जाम में बैठना होगा अगर आप शिक्षक हैं तब। ठीक है, उस एग्जाम में जो बच्चों लोग, नयका लोग जो जाएगा, उसके साथ आपको बैठना होगा, उसके साथ आपको एग्जाम पास करना होगा। उस एग्जाम के पास आप कर लेते हैं तब आप हो जाएंगे नयका बचुआ के जोड़े राज्यकर्मी शिक्षक। नहीं तो आप जहाँ थे वहीं पर रहेंगे नियोजित शिक्षक, अगर आप बकलोल टीचर हैं तब। लेकिन आप असलियत में पढ़े लिखे टीचर होंगे तो आप एकदम गारंटेड है कि राज्यकर्मी तो हो ही जाएंगे। अगर नहीं पढ़े लिखे होंगे तब आप नियोजित के नियोजित ही रह जाएंगे, बकलोलवन की तरह रह जाएंगे, क्योंकि आदत है स्कूल में जाके खैनी खाने का, पान थूकने का, दूसरा बच्चा को पढ़ाने का तो आदत नहीं है, तो आप नियोजित ही रह जाएंगे। तो ये तो था सरकार की बहुत ही अच्छी फैसला है कि उन्होंने इतनी शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए इतना अच्छा कदम उठाया है, उठाना भी चाहिए। क्योंकि अगर टीचर सुधर जाता है, टीचर अच्छा हो जाता है, तो एकदम पढ़ाई की व्यवस्था एकदम बहुत ही सुदृढ़ हो जाएगी। क्योंकि पढ़ाई को जो नींव देने वाला होता है शिक्षक ही होता है। अगर शिक्षक अच्छे से पढ़ाते हैं तो शुरू से ही बच्चे का जो बेस होता है, बेस क्या होगा, स्ट्रांग होगा। बेस जब स्ट्रांग होगा तो बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। ये चिल्लाएंगे नहीं कि हम बेरोजगार है, बेरोजगार है, बेरोजगार है, इतना तो कभी नहीं चिल्लाएंगे। पढ़े लिखे रहेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं 10 रुपये का नौकरी ले लेंगे। लेकिन अभी क्या है, कोई परीक्षा दे रहा है, कोई स्कूल में टीचर है ही नहीं है, एग्जाम हो जा रहा है, उसके बाद जो कॉलेज सब है उसमें टीचर है ही नहीं है, वहाँ पे एडमिशन हो जा रहा है। ये सब बकलोलवन की तरह नीतीश जी ये काम हो रहा है। तो ऐसा नहीं कीजिए, टीचर है तो भी एडमिशन कराइए, टीचर नहीं है तो एडमिशन नहीं लीजिए। ठीक है, तो ऐसा काम हो रहा है, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं निगेटिव बातें। निगेटिव बातें क्या है, किनके लिए ये खतरा हो सकता है। सबसे पहले जो पढ़ने वाले नहीं हैं, जो पढ़ाई उढ़ाई नहीं करने में मन लगता है, वो इनका एज एक्सपायर कर रहा है, वो लोग क्या करते थे कि लास्ट में क्या करते हैं कि लास्ट में बीएड का कोई सर्टिफिकेट खरीद लेते हैं। तो कोनो झारखंड हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, कहीं बोर्ड से सर्टिफिकेट खरीद लेता था, 1.5-2 लाख में सर्टिफिकेट खरीद लेता था। इसको बीएड का सर्टिफिकेट मिल जाता था, दिखा देता था नीतीश चाचा को, देखिए नीतीश चाचा हम बीएड का सर्टिफिकेट लिए, हम सीटेट में बैठेंगे, स्टेट में बैठेंगे। ठीक है, तो तू बैठो, तो बैठ गया। जैसे सीटेट स्टेट के एग्जाम में बैठा, बैठने के बाद वो जाता है, उसके बाद क्या करता है, वो एग्जाम क्वेश्चन पेपर खरीद लेता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर कुछ 2-4 लाख रुपए दे के क्वेश्चन पेपर खरीद लेता है, स्टेट या किसी तरह से वो पास कर जाता है, यानी सीटेट की परीक्षा वो क्लियर कर लेता है, यानी वो टीचर बन जाता है, चाहे वो 5 लाख रुपया खर्चा करके हो क्यों ना हो। ठीक है, तो उसके लिए तो ये खतरा है कि आपका यहाँ 5 लाख रुपया यहाँ खर्चा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 लाख खर्चा होने के बाद भी यहाँ पर नहीं रुकिएगा, आपको यहाँ पर भी 10-15 लाख रुपया खर्चा करना होगा इसको सीट को खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको अगर बीपीएससी एग्जाम लेती है,
क्योंकि बीपीएससी अभी भ्रष्ट हो चुका है, बीपीएससी भी क्वेश्चन लीक कर देता है। तो यहाँ पर आपको 5-10 लाख रुपया खर्चा करना होगा। नीतीश जी इस पर भी ध्यान देंगे। आप अगर आयोग का स्थापित करेंगे तो इसको ध्यान में रखते हुए स्थापित करेंगे कि क्वेश्चन लीक ना हो, किसी तरह से कोई भी भ्रष्टाचारी ना हो, तभी आयोजित करेंगे। नहीं तो यहाँ पर भी लोग पलट जाएंगे, यहाँ पर भी आपको लोग भारी पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग 5-10 लाख रुपया खर्चा करके ये सीट खरीद लेंगे तब यहाँ से शिक्षक बन पाएंगे। यानी शिक्षक बन पाने के लिए आपको 30 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा, तभी आप टीचर बनेंगे। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, एग्जाम में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन लीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्वेश्चन जो लीक होता है, क्वेश्चन लीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि देखते हैं बिहार पुलिस का एग्जाम होता है, एग्जाम से पहले क्वेश्चन लीक हो जाता है। बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, लीक हो गया। बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ, लीक हो गया। बिहार में चलते रहता है और ये चलते ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भ्रष्ट कर्मचारी बैठा हुआ है, भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, ये काम चलते हुए रहेगा। इसको ध्यान में रखते हुए अगर इतना अच्छा लगाया है, इतना अच्छा नियम लगाया है, तो अच्छी तरह से इसका पालन करवाना होगा। नहीं तो आपको इसको लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। किसी तरह ये सीट बिक जाएगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम बिहार में अगर एग्जाम ले रही है, बिहार सरकार अगर एग्जाम इसका कंडक्ट करवाती है, कोई भी संस्था हो, तो यहाँ पर घोटाला होने ही वाला है। एग्जाम क्वेश्चन बिकाएगा, लीक होगा, कोई खरीद के चला जाएगा, फिर शिक्षा व्यवस्था उसी तरह से रह जाएगी। तो ये था निगेटिव बात है। तो इस तरह से आप साबित कर सकते हैं कि घूंघट में घोटाला हो सकता है। ठीक है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चे लोग चिल्लाते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। क्या है? बेरोजगारी है। तो इन्होंने, सरकार ने बहुत अच्छा उपाय लगाया है कि आप कितना बार 3 अटेम्प्ट ही दे सकते हैं। कितना? 3 अटेम्प्ट ही आप एग्जाम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो आप भी चिल्लाना, 3 गो एग्जाम दीजिएगा, उसके बाद आप चिल्लाना बंद कर दीजिएगा कि हाँ हमको मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला। क्योंकि रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। जितना एज बचा हुआ एकदम देते रहिए जब आप सेलेक्टेड हो जाए। लेकिन यहाँ पर अगर सेलेक्ट नहीं होते हैं 3 बार तो आप डिसलेक्ट हो जाते हैं, तो आप चिल्लाना बंद कर देंगे, आपके चिल्लाने का अधिकार नहीं होगा। तो यहाँ पर एक अच्छी न्यूज उनके लिए है, सरकार के लिए है कि बच्चों का मुंह बंद करेगी कि हमने तो बहाली निकाला, आपने परीक्षा पास नहीं किया, आप चुपचाप हो जाएंगे। यहाँ पर ये घूंघट में घोटाला साबित हो सकती है। और यहाँ पर घूंघट में क्या घोटाला हो सकती है, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आप एग्जाम निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो ये तो थी सारी बातें। तो अगर आप ये वीडियो समझ में आया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे किस तरह से घोटाला हो रही है।